ये हर्ष जी हैं, 3 दिन से रुके हुए थे, तो आपके दोस्त बन गए यहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा, आप तो पहले भी आए हुए हैं ना? हाँ जी, 1 साल पहले करीब आया था मैं। हाँ हाँ। और ऐसे ही यही मौसम था गर्मी का थोड़ा उस नहीं, ये टाइम। वो बारिश का थोड़ा मौसम हाँ, था, बारिश का मौसम था क्योंकि आप मतलब। वो उस वाले रोड से आए थे ना, पैदल चल के आए हाँ थे। जी। तो उस टाइम फिर माता जी के दर्शन भी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार दर्शन भी हो गए माता जी के। हाँ। और थोड़ा नेचर को भी एंजॉय कर लिया। कुछ आवाज़ें सुनाई थी? हाँ जी, जो वो क्या नाम है, बार्किंग डेयर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ और शाम के टाइम जो डेली उसकी जो अलर्ट कॉल जो होती है हाँ हाँ वो सुनी। हाँ। अब और क्या नाम है, थोड़ा अपना जंगल का भी एंजॉय करा, व्यू देखा। और बस सर, जो नेचर जो हमेशा जो अब जो चीज़ें हैं नेचुरल, हाँ हाँ। उसको एंजॉय करते हैं और क्या। चलो, बहुत बढ़िया। करते क्या हो आप? सर मेरी अपनी शॉप है शूज़ की। अच्छा, उधर तो उधर जैसे आप जंगल में जब निकल आते हो तब हाँ जी, कैसे चलती है फिर? वो मेरा भाई संभालता था। अच्छा, भाई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये दोस्तों, बहुत कॉल हो रही है। ये बार्किंग डियर की जिप्सी धोने के लिए लाए थे यहाँ पे नदी में, तो एकदम दिन में ही कॉल होनी शुरू हो गई। ये देखिए, वाइड एंगल में मेरे ख्याल से अभी बजे होंगे 12-1। तो कोई टाइम वाइम नहीं, कभी भी निकल पड़ रहा है टाइगर। लगता है रात को उसको शिकार नहीं मिला है। वो देखिए, लोकल बकरियां, गाय वहाँ चल रही हैं और वो वहाँ शिकार कर रहा है। अब देखिए, अभी वहाँ पे कॉल हो रही थी, यहाँ पे अपनी जिप्सी धुल रही है। एक गाड़ी वहाँ से आ रही है, एक गाड़ी रोक के वो लेडी जो है बिल्कुल नदी के किनारे बैठी हैं, जंगल के किनारे। हालांकि ऐसे कोई खतरा नहीं है, गांव वाले तो गाय वगैरह लेके जाते ही हैं, और लेकिन मैं उनको नहीं टोक रहा। अगर जेंट्स होते हैं तो मैं टोक देता हूँ, लेडी को टोको ना तो फिर कई बार वो, हालांकि हम लोग बैठे ही, ऐसा कोई खतरा है नहीं वहाँ पे, वो रिवर में एंजॉय कर रही हैं। तो लेकिन अब मैं सबको बोलने जाऊँ ये टाइगर टेरिटरी, हालांकि यहाँ ऐसा कोई खतरा है नहीं, कभी ऐसा नहीं आया कि नीचे आ जाता हो। और यहाँ तो घर वर बने हैं, ये देखिए ना सब, एक ये रिजॉर्ट बना है, तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत होती तो फिर भी मैं जाके उनको बोल देता कि भाई यहाँ खतरा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आराम से वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी पुष्कर शमशेर मेरी गाड़ी भी धो रहे हैं, वो जिप्सी भी धो दी थी आज। अभी खाली, हालांकि खाली टाइम नहीं है, अभी गेस्ट आ रहे हैं और 3 और आ रहे हैं, 5 गेस्ट अभी आ रहे हैं। तो लेकिन बीच का जो टाइम है, क्योंकि यहाँ नदी इतने पास है, लेकिन मौका नहीं लगता कि अभी गाड़ी धुल जाए। दोस्तों, अभी खबर आई है ताडोबा नेशनल पार्क से कि 18 नवंबर को बॉडी या कंकाल पड़ा मिला है टाइग्रेस माया का, जो कि बहुत फेमस थी ताडोबा नेशनल पार्क में। ताडोबा नेशनल पार्क के कंपार्टमेंट नंबर 82 में उसका कंकाल पड़ा मिला है, और जो हड्डियां पड़ी मिली हैं वो एक ही जगह में पड़ी हुई नहीं मिली हैं, करीब 100 मीटर के दायरे में पड़ी मिली हैं। यानी कि उसकी डेथ काफी पहले हो गई, और उसके बाद उसके जो शरीर है उसको लकड़बग्घे या दूसरे जैकल या इस तरह के जो जानवर होते हैं उन्होंने भी खाया होगा। कोई हड्डी वहां ले गया होगा, कोई वहां ले गया होगा, क्योंकि 100 मीटर का दायरा काफी होता है। ये 2010 बॉर्न थी माया, और बहुत लोगों को नजर आती थी, काफी फेमस। ताडोबा के जो फेमस टाइगर्स या टाइग्रेस थे उसमें से माया एक थी। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ है। लास्ट देखी गई थी मार्च या मई में, उसके बाद से नजर नहीं आ रही थी। और उसकी जो टेरिटरी थी उसमें 10 टाइगर्स की मूवमेंट थी, जिसमें से कि 10 टाइगर्स में से 6 मेल थे और 4 फीमेल। तो ये भी हो सकता है कि भूख से मर गई हो, बीमारी से मर गई हो, और ये भी हो सकता है कि टेरिटरी फाइट हो, मर गई हो, बॉडी नहीं मिली, और उसके बाद दूसरे जानवरों ने उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरा दी। उसकी जो कंडीशन थी उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पॉसिबल था नहीं, तो अभी डीएनए सैंपल आने बाकी हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कंफर्म कर दिया है कि माया ही है। उसको ढूंढने के लिए ट्रैक किया जा रहा था। आप समझ लीजिए कि मई से जो नजर नहीं आई थी, नवंबर में उसकी बॉडी मिली है, तो 6 महीने उसका कंकाल पड़ा रहा जंगल में। तो एग्जैक्ट कारण तो मालूम नहीं चल सकते,
लेकिन नेचुरल डेथ ही है। अगर टेरिटरी फाइट है तो वो भी एक तरह से प्रकृति का नियम है, तो नेचुरल डेथ ही है। अब जब टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो वैसे भी टाइगर की एज बोली जाती थी कि 12 से 15 साल होती है अगर वो नेचुरल फॉरेस्ट में रह रहा है, और अगर कैप्टिविटी में है तो 25 साल तक जी जाता है चिड़ियाघर में, क्योंकि वहां उसको बैठे बैठे खाना मिलता है, उसको फाइट नहीं करना पड़ता, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है कोई भी बीमारी होती है। अब जैसे अगर आप देखोगे उस्ताद, जिसको कि मैन ईटर होने की वजह से जिसको कि उदयपुर में जू में रखा गया था, तो वो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया गया था सारा। उसको कैंसर हो गया था, एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, तो जब जरा सी भी कुछ लंगड़ाहट या ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है टाइगर का, जो कि कैप्टिविटी में होते हैं, तो फिर उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसको मालूम चला था कि कैंसर है। लेकिन मान लीजिए अगर माया को कैंसर होता इन केस, तो कैसे मालूम चलता? वो तो जंगल में थी, और जरा जरा सी बात पे अगर आदमी इंटरफेयर करे कि भाई हर टाइगर को एग्जामिन करे, तो फिर उनकी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो करना ठीक भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, और 13 साल एक टाइगर की नेचुरल में सफिशिएंट एज है। तो हो सकता है कि जैसे उसके इलाके में 4 फीमेल हों, कि जनरली टेरिटरीफाइड फीमेल क्या होती है, जो ये लोग अपनी जो सेंट मार्किंग करते हैं, तो सेंट मार्किंग से इन्हें मालूम चल जाता है कि ये फीमेल की सेंट मार्किंग है कि मेल की है। तो फीमेल अगर है तो अपने इलाके में मेल की सेंट मार्किंग तो बर्दाश्त कर लेती है एक बार, क्योंकि मेल थोड़ा स्ट्रांग होता है, और पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया कि ओवरलैप करती है इनकी ना टेरिटरी। एक टाइगर की टेरिटरी में 6 फीमेल की टेरिटरी हो सकती है। बजरंग भी, जो अभी मर गया, छोटा मटका ने जिसे मारा टाइगर ने, तो उसकी टेरिटरी में 6 फीमेल की टेरिटरी होती थी। तो अगर वो सूंघेगी भाई सेंट मार्किंग में कि ये तो मेल की है, तो कोई बात नहीं। हाँ, उस जगह अगर मेल होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा दूसरे मेल को। फीमेल को एक बार वो बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वो अलाउ करता है। और तो इसलिए अब हो सकता है कि इसकी जनरली फीमेल की टेरिटरी फाइट फीमेल से ही ज्यादा होती है। मेल के साथ कब होती है? जब उसके कब्स होते हैं। अगर उसके कब्स होते हैं फिर तो वो मेल से भी लड़ जाती है, और लड़ के आ जाती है जहां अपना मुंह खोल के गुर्राहट और 2-4 बार वो रिएक्शन दिखाती है, तो टाइगर भी कई बार मूव कर जाता है, क्योंकि कोई भी टाइगर कभी भी लड़ना नहीं चाहते आपस में। उन्हें मालूम है कि हम लड़ेंगे तो हमें इंजरी होगी। अब जैसे पहले था कि बजरंग से लड़के छोटा मटका को गंभीर रूप से घायल हुआ, ये अखबार में ही खबर आई थी, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, हल्का फुल्का घायल हुआ है, जिससे कि उसकी जान को खतरा नहीं है। तो ये भी देखते हैं, जो मैंने कई वीडियो में पहले बताया कि जो टाइगर दहाड़ मारता है जब वो निकलता है ना जंगल में, तो दहाड़ मारने का पर्पस ये होता है दूसरे टाइगर्स को। वो डियर को नहीं बताना चाहता कि मैं निकला हूं। डियर को क्यों बताएगा? डियर तो अलर्ट हो जाएंगे, उसका शिकार है, बंदर भी अलर्ट हो जाएंगे। वो दूसरे टाइगर को ही बताता है कि देखो मेरी दहाड़ इतनी स्ट्रांग है, मैं इतना एक्टिव हूं, मुझसे दूर रहना। आमना सामना होता है, गुर्रा के भी अगर इनको लगता है कि दूसरा निकल रहा है, अब दूसरा ही फाइट करने आएगा, तब फिर इन्हें लड़ना पड़ता है मजबूरी में। तो हो सकता है कि फीमेल से टेरिटरी फाइट हुई हो, और वैसे हड्डियों से शायद मालूम चल जाए ये बात, क्योंकि हड्डियों में निशान मिलेंगे दांतों के। और ये भी हो सकता है कोई बीमारी हो गई हो, जब बीमारी हो गई हो उसके पैर में कोई अच्छी खासी इंजरी हो गई हो, तो शिकार नहीं कर पाएगी, जब डियर के पीछे भाग ही नहीं पाएगी। 7 दिन में उसको मेजर मील चाहिए, तो कहाँ जाएगी? फिर वो घायल हो जाएगी, जंगल में है। या तो वो गांव के पास आते हैं मैन ईटर बनने के लिए या कैटल लिफ्टर बनने के लिए, अगर वो उसके सामने ऑप्शन नहीं रहा होगा तो जंगल में मर जाएगी। केवल पैर की इंजरी नहीं हो सकती, बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह की बीमारियां हमें होती हैं, ठीक उसी तरह की बीमारियां बाकी जानवरों को भी होती हैं। टाइगर भी जानवर है, उसको भी होती है। दवाई भी उनकी वही होती है जो इंसानों की होती है, केवल डोज का फर्क होता है। अगर इंसान को 10 ml की डोज लगनी है तो शायद टाइगर को 30 ml की डोज लगेगी। इस तरह का ही इलाज होता है इनका। जंगल में इनके पास इलाज नहीं होता। तो जो मैंने बोला था कि देखिए मेल टाइगर की लाइफ में कितने स्ट्रगल हैं, फीमेल की लाइफ में भी स्ट्रगल है, खाना तो उसको भी लेना है ना। तो ये देखिए डेथ तो लायन की भी होती है, नेचुरल डेथ,
लेकिन भूख से नहीं होती है। मेल लायन की हो जाती है, क्योंकि मेल लायन को जब खदेड़ दिया जाता है उसको टेरिटरी फाइट में, और उसका प्राइड भी, ये जो जानवरों की दुनिया होती है बड़ी जालिम होती है, मौका परस्त दुनिया। तो इंसान की भी बहुत जालिम होती है दोस्तों। उसमें होता क्या है कि स्वार्थ जुड़े होते हैं कि भाई पैसा और इस तरह की चीजें होती है कि इसने मेरे लिए किया तो मैं इसके लिए करूंगा। ये बात जानवरों में नहीं होती। तो जब लगता है कि किसी काम का नहीं है तो लायन भी अपने प्राइड से मेल को बाहर कर देंगे। लेकिन अगर वो लायनेस है, जनरली प्राइड में रहती है, और जब वो शिकार मारते हैं तो उन्हें खाने को मिल जाता है। बीमारी से डेथ उनकी भी होती है। तो हो सकता है कि माया की डेथ भूख से हुई हो सकता है कोई बीमारी हो गई है, जो इंसानों में बीमारी होती है। मच्छर उन्हें भी काटते हैं, मक्खियां उन्हें भी परेशान करती हैं, लेकिन पूरी बॉडी में मच्छर नहीं काट पाते। नाक पे काटेगा तो काट लेगा। तो इस तरीके से हो सकता है कि टेरिटरी फाइट से उसकी डेथ हुई हो। एक स्टार टाइगरेस गई, दूसरे स्टार टाइगर्स और टाइगरेस वापस आएंगे। प्रकृति का साइकिल है। लेकिन माया ने 13 बच्चों को जन्म दिया था, उसके 4 बच्चे मरे थे, बाकी 9 बच्चे अभी भी जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं और जंगल में योगदान कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी टाइगर लवर्स हैं वो माया को याद जरूर रखेंगे। दोस्तों अभी जा रहा हूँ ऋषिकेश, कुछ काम है। हरी मोहन को पहले से भेजा हुआ है, वही मिल जाएगा मुझे, आ जाएगा मेरे साथ। अभी बजे हैं सुबह के 11:30। मैंने सोचा कुछ बातें अभी आपसे शेयर कर दूं। कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें नाइट ड्राइव थी, एक लेडी चल के जा रही थी, एजेड लेडी थी। कई लोगों के कमेंट आए कि आपने उनको बिठाया नहीं, लिफ्ट नहीं दी, उनको छोड़ देते। कई सारे लोग के कमेंट आए। एक सज्जन के कमेंट आए कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपने छोड़ा नहीं। उसका रीजन मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूं आपको। झूठी है, सच्ची है या कहानी है, इस बात पे एकदम फिट बैठती है। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास में बच्चों को बोला कि हर बच्चे को एक अच्छा काम करना है। कल जब आओगे मैं पूछूंगा क्या काम किया और तुम्हें बताना है। अगले दिन सबको पूछा, उन्होंने कहा राजू बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया। बोला सर मैंने एक लेडी को रास्ता पार कराया। बोले गुड। बोले काजू तुम बताओ तुमने क्या किया। बोला सर मैंने भी एक लेडी को रास्ता पार कराया। अब बोले आजू बाजू तुमने क्या किया। बोले सर हमने भी एक लेडी को रास्ता पार कराया। उन्होंने कहा अच्छा तुम सारों ने एक ही काम किया, कहाँ कहाँ पे किया, अलग अलग जगह पे किया। बोले नहीं सर हमने एक ही लेडी को रास्ता पार कराया। बोला अच्छा तुम चारों की मदद की जरूरत पड़ी, लगता है काफी बूढ़ी या बीमार रही होंगी वो लेडी। नहीं सर बूढ़ी तो नहीं थी, यंग थी, लेकिन हमने उनको रास्ता पार कराया। तो बोले क्यों, जब यंग थी तो तुमने उनको रास्ता पार क्यों कराया। बोले सर हमने उनसे कहा कि हमारे सर ने कहा है कि अच्छा काम करना है, चलिए हम आपको रास्ता पार करा देते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, मेरा तो घर यहीं पे जहां मैं खड़ी हूं, मैं क्यों रास्ता पार करूं। इन्होंने कहा नहीं आपको पार करना पड़ेगा। जबरदस्ती पकड़ के रास्ता पार कराया। उसके बाद टीचर ने बोला फिर। बोले बस हमने उनको छोड़ दिया वहां पे, उसके बाद वो रास्ता पार करके अपने घर पहुंच गई होंगी। तो वही कहानी है कि जो वो लेडी मिली मुझे रास्ते में, उनका घर ऊपर ही है। मैं सबको पहचानता हूँ यहाँ पे ना। उनके घर में पानी की प्रॉब्लम है, तो उनका जो भी कपड़े धोने से लेके सारे काम लोग को नदी पे ही आके करने होते हैं। सोहन लाल जी की दुकान से हम चलेंगे आगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे ही घर है। अब वो जा रही हैं, हो सकता है वो गाय ढूंढ रही हो, बकरी ढूंढ रही हो सामने उसी रोड पे। हो सकता है वो सोहन लाल जी के यहाँ से चीनी या कोई सामान खरीद के जा रही हूँ। उनका घर जस्ट थोड़ा ऊपर 25-30 कदम ऊपर ही है। अब मैं उनको बैठा लूं कि आप बैठो, नहीं मैं आपको लिफ्ट दूंगा और उनको आगे छोड़ के आ जाऊं और वहां से वो पैदल आ जाए। तो जब आप कमेंट कर रहे हो, आप एक बात को समझो, आप बोल रहे हो कि टाइगर टेरिटरी है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन जब मुझे मालूम है किसी का घर यहीं पे बगल में ऊपर है, मैं जबरदस्ती बिठा के क्यों उनको आगे छोड़ूंगा। उसमें कई लोग लिख देते हैं आपके अंदर इंसानियत नहीं है। कमेंट्स को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि कई तो कमेंट नकली आईडी बना के लिखते हैं, उनका पर्पस होता है। मैं सीधे जो ऐसे कमेंट लिखते हैं उनको ब्लॉक करता हूँ। वो बड़ी मेहनत करते हैं, नकली आईडी बनाते हैं, लंबा सा कमेंट लिखेंगे और 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है आपको वही चीज प्रैक्टिकली हो।
अब विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, कई लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं अरे क्या मारा है यार इसने, बैक फुट में जाके एक स्क्वायर कट मारता, अभी 4 रन थे। मैं विराट कोहली नहीं हूँ, एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं अरे भाई क्या शॉट मारा है इसने, मैं होता तो ऐसा मारा। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे जरूरत लग रही है कि यहाँ पे इनको छोड़ना है तो मैं छोड़ता ही हूँ। मैं आप देखोगे लद्दाख में मैंने बच्चों को भी छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है। अब किसी का घर वहीं ऊपर है, वो नीचे टहल रहा है। अब मेरे घर के सामने की नदी में अगर राजू मुझे घूमता मिल जाए तो मैं क्या उसको गाड़ी में बैठा लूंगा, भाई चलो, अरे उसका तो घर वहीं है, मुझे मालूम है, अपने घर के नीचे घूम रहा है, थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, कुछ काम होगा उसको। तो कई बार जो आपको दिख रहा होता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे अंदर इंसानियत है, सबको मालूम है, लेकिन मैंने कहा कई लोगों ने कमेंट लिखा तो मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं। अब देखिए वो इलाका है जहां रात को अकेले आने में डर लगता है, मन में डर होता है, आते तो हैं ही, लेकिन दिन में डर बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं कि यहाँ पे जानवर नहीं है, जो जानवर दिन में है वो रात में भी है। हाथी थोड़ा सा ऊपर होंगे, अभी नहीं, जब दिसंबर में आ जाएंगे, शाम को इधर नदी में पानी पीने जाते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, उनका इलाका ऊपर है। लेकिन इस टाइम पे अगर होगा तो दिख जाएगा। और रात को अचानक से आ जाएगा, इसलिए थोड़ा डर ज्यादा लगता है। ये पूरे जो रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हाथियों के निकलने से बने हुए रास्ते हैं। इधर भी पूरा जंगल दिख रहा है। और अभी मेरी बात चल रही थी फॉरेस्ट फॉलो से, तो कई टाइगर्स की मूवमेंट है इस एरिया में। अब यहाँ तो ठीक, यहाँ तो है ही, और वहां जहां मैं पग मार की बात बोल रहा कि एक टाइगर्स ने टेरिटरी बना ली है, वो कह रहे हैं नहीं, उस एरिया में पूरा जो पहाड़ है उधर मणिकूट पर्वत, तो वो एरिया, और फिर आगे जो 100 फीट फायर लाइन है, वहां बहुत सारे टाइगर्स की मूवमेंट है। तो ये एरिया में, इस एरिया को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं टाइगर अपनी टेरिटरी बनाने में। चिल्ला रेंज और ये है, इस रेंज को बोलते हैं गोहरी रेंज। तो ये शायद अभी अनटच्ड है, यहाँ के पहाड़ वगैरह सब, तो उन्हें ज्यादा माकूल लग रहे हैं। अभी जैसे मैंने एक बात शेयर की थी कि भाई 4 टाइगर जिम कॉर्बेट से राजाजी नेशनल पार्क में आएंगे। पहली बात तो मेरे ख्याल से वो इस जोन में नहीं आएंगे, गोहरी रेंज में, चिल्ला में। जहां तक है उन्हें मोतीचूर रेंज में छोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइगर काफी कम है। पहले भी जो एक टाइगरेस छोड़ी गई थी जिम कॉर्बेट से लाके, वो वहीं छोड़ी गई थी। तो पता नहीं कहाँ छोड़ा जाएगा, लेकिन शायद, अंदाजा है। तो कई लोग अभी बोल रहे थे कि जब यहाँ पे भी अगर जिम कॉर्बेट से लाएंगे तो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उनको ऐसी जगह छोड़ा जाना चाहिए जिन टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं है। देखिए वो भी किया जाएगा, लेकिन जो मेरा अंदाजा है, ये मैं कोई गवर्नमेंट के अथॉरिटी से नहीं, एक कॉमन मैन के नाते बोल रहा हूँ कि जो मेरा दिमाग में थॉट्स आते हैं, कि जब एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर जब ट्रांसफर करना होता है तो किसी दूसरे की अप्रूवल नहीं लगती। एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डिसाइड कर लेंगे, उनको दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना। और दूसरा साथ थोड़ा सा सेंटिमेंट भी जुड़ा होता है कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, वहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व में भी जो टाइगर खत्म हो गए थे वो उन्होंने भेजे थे कान्हा और बांधवगढ़ से। ऐसे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में जब टाइगर खत्म हो गए थे तो रणथंभौर से भेजे गए थे। तो जब एक स्टेट से दूसरे, मतलब एक स्टेट से उसी स्टेट में जब टाइगर ट्रांसफर होते हैं ना, तो उनके सेंटिमेंट्स इंसानों के, क्योंकि जैसे आज मान लीजिए नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, अगर आप बोलोगे कि 40 भेज दो तो थोड़ा सा सरकार को जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा कि हमारा स्टेट नंबर 1 है, आप उसको यहाँ के टाइगर भेज दोगे, कर्नाटका नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका नंबर 2 पे है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टेट की बातें नहीं हो रही, पूरा इंडिया एक ही है। लेकिन जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं, यही वजह है कि गिर नेशनल पार्क से लायन कूनों में नहीं आ पा रहे, क्योंकि जहां तक है कि जनता भी नहीं चाहेगी कि वहां से चले जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है केवल हमारे पास हैं, वो दूसरे स्टेट में भी हो जाएंगे। यही सेंटिमेंट टाइगर का है। अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने को बोलोगे तो शायद सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी स्टेट में यहां से वहां भेज दिया तो कोई भी विरोध नहीं करेगा। जिम कॉर्बेट के राजाजी में आ गए, कान्हा के बांधवगढ़ चले गए, बांधवगढ़ के पन्ना चले गए, पब्लिक कभी विरोध नहीं करेगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। ये फैक्ट हो ये मुझे नहीं लगता, मेरे मन में थॉट्स थे तो वो मैंने शेयर किया। इस वजह से ये बड़ा आसान है कि एक स्टेट से उसी स्टेट में
टाइगर की शिफ्टिंग कर दी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट भी रुक जाएगा और काम भी हो जाएगा। जब यहाँ पे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा तो फिर उसका भी कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर उन स्टेट में टाइगर कोई एक नेशनल पार्क हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा। नहीं तो फिर इसके लिए काफ़ी बड़े लेवल पे विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे सांप के निशान है। ये लगता है उसका रोज का ही रास्ता है। उस दिन के निशान अलग थे, थोड़े मोटे निशान थे, ये उतने मोटे नहीं हैं, लेकिन ये जगह करीब करीब वही है। यहाँ से रेगुलर निकलता है सांप। ये कुछ पंजों के भी निशान है। ये वही इलाका है जो टाइगर की टेरिटरी है, और एक नहीं कई टाइगर है, ऐसा मुझे मालूम चला फॉरेस्ट वालों से कि हम समझ रहे थे कि एक टाइगर की टेरिटरी है, कई टाइगर इस पूरे इलाके में। वहाँ 100 फुटी फायर लाइन है, वहाँ से लेके यहाँ तक। अब कई में कितने ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन इसी इलाके में सांप के निशान उस दिन मिले थे, वो अलग निशान थे, ये अलग निशान है। अभी दोस्तों आ गया अपने रिजॉर्ट के पास में, और अभी शमशेर का फ़ोन आया था जब मैं ऋषिकेश में था कि जो अपना केज कैंपिंग है उसके दरवाजे पे लेपर्ड के पग मार्क मिले। तो मैंने कहा भाई मिटाना मत, मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। तो बस पहुँच गया, देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बार्किंग डियर कॉल हो रही है यहीं से, और ये सांड जो है भाग के आया, बड़ा ही डरा हुआ था, मुड़ मुड़ के देख रहा है। देखिए अभी फिर मुड़ के देख रहा है, ये देखिए, इसको पक्का इसने लेपर्ड सेंस कर लिया है। ये देखिए ये सांड, ये है, और यहीं से लेपर्ड बोल रहा है। लेपर्ड बोल रहा है मतलब बार्किंग डियर बोल रहा है, और यहीं पे लेपर्ड आ गया था रात को। ये देखिए यहाँ कहीं पे पग मार्क बता रहे हैं। हाँ ये गोल बना रखा है इन्होंने, ये देखिए, ये देखिए, ये साफ लेपर्ड का पग मार्क है, बड़ा। आप देखिए मेरे हाथ से कंपेयर करिए। ये रात को आया, जो आया है ना, अब ये देखो, ये आया यहाँ से, अभी यहीं पे है, एकदम नजदीक से बार्किंग डियर बोल रहा है। यहाँ कहीं से चढ़ा बता रहे थे कूलर से। अभी अंधेरा हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उससे कहा था भाई मिटाना मत, तो उसने गोल घेरा बना दिया। तो केज कैंपिंग को चेक करने के लिए लेपर्ड आया था। ऊपर से लोग चिल्ला भी रहे हैं बाघ आया, बाघ आया। पहाड़ी लैंग्वेज में लेपर्ड को बाघ बोलते हैं। जब मैं गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा था तो मुझे सांड दिखा, वो एकदम घबराया सा था, मुड़ मुड़ के देख रहा था, पूंछ उठाया था, तभी मैं समझ गया। तब तक मैंने कॉल नहीं सुनी थी। अभी कॉल बंद हो गई है। बार्किंग डियर तो अब नहीं बोल रहा, कुत्ता लगातार बोल रहा है, ऊपर से लोग चिल्ला रहे हैं। लगता है वही बड़ा वाला तेंदुआ है।
या तो अब बैठ गया है या वही जो बार्किंग डियर बोल रहा था वही हत्ते चढ़ गया उसके। आज अभी गेस्ट केज कैंपिंग करने वाले। कल रात को ही लेपर्ड आया था। इन लोगों की बुकिंग थी वुड हाउस की, लेकिन जब इन्होंने पगमार्क देखे तो इन्होंने कहा कि हम केज कैंपिंग ही करेंगे, इसमें रियल एडवेंचर है। तो रेडी करा दिया है। अभी आसपास कोई आहट तो नहीं हो रही है। पगमार्क यहाँ पे थे, अभी इन्होंने चप्पल वगैरह रख दी हैं तो मिट गए हैं। तो ये देखिए पोजीशन है केज की। यहाँ से ऊपर वुड हाउस दिख रहा है। गेस्ट के पास एक टॉर्च भी रहेगी, तो अगर वो रात को टॉर्च मार के देखना चाहते हैं पोजीशन तो देख सकते हैं अंदर से ही, बिना बाहर निकले हुए। अभी वो डिनर कर रहे हैं तो फिर मैं सोने जा रहा हूँ। मॉर्निंग में मिलवाता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ये सुबह सुबह का नज़ारा है केज कैंपिंग का। अभी गेस्ट लोग सो रहे हैं तो जगाता नहीं हूँ। यहाँ पगमार्क तो नहीं है। ये पुराना वाला है। ये भी सो रहे हैं सारे। अभी अंदर सो रहे हैं। एक का मुंह उस तरफ है और एक का इस तरफ है। कल रात को लेपर्ड, परसों रात को लेपर्ड आया था। पगमार्क मिले थे, मैंने वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट्स भी डाला है और मेन वीडियो भी। यहाँ पे बार्किंग डियर बहुत बोल रहा था कल। लेपर्ड यहीं था, यहीं उसने शिकार भी किया होगा क्योंकि उसके बाद बोलना बंद हो गया था। लेकिन अभी तो सुबह है, गेस्ट भी सो रहे हैं, लेपर्ड भी सो रहा होगा।